बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ। नाज़रीन, जिस तरह हम आपको पहले भी मुख्तलिफ वीडियो में आगाह कर चुके हैं कि जो कराची और हैदराबाद के जो नौजवान हैं, महाजिर नौजवान हैं, वो इस साल या इस मरतबा जो है महाजिर कल्चर डे बड़े जोर शोर के साथ मना रहे हैं। और उसकी तैयारियां जो है वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो है वो जारी थी। सोशल मीडिया पे उसकी बड़ी धूम रही है। हमने इससे पहले भी आपको एक महाजिर टीम के जो एक ऑर्गेनाइजर थे, एहसन कुरैशी साहब, उनसे इंटरव्यू हमने किया था, वो भी हमने आपको दिखाया। अब एक और जो दूसरा जो टीम है, वो जो कल्चर डे जो ऑर्गेनाइज कर रही है, उस हवाले से जो उसके सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हैं बैरिस्टर मोहम्मद हसन खान, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि महाजिर कल्चर डे जो है उन्हें मनाने की क्यों जरूरत पड़ी, या जो लोग महाजिर कल्चर डे मनाने पे जो तनकीदें करते हैं उस हवाले से उनको बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मोहम्मद हसन साहब आपको खुशामदीद कहूंगा थिंक टीवी पर। थैंक यू साबिर भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड विद यू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मेरा नो काइंड ऑफ। पहला सवाल यही होगा कि एक तो ये कि लोग ये कहते हैं कि शायद महाजिर कल्चर डे के हवाले से जो बातें थी बड़ी पुरानी थी, वैक्यूम और ये वो बड़ा अरसा हो गया। लेकिन अब जो आज का जो नौजवान है वो शायद इस जानिब इतना मुतवज्जा नहीं है। बल्कि कहा जाता है कि यूथ जो है वो किसी और ने कैप्चर कर लिया और यूथ सारा उनकी तरफ है। लेकिन जिस तरह नौजवान और महाजिर नौजवान खासतौर पे यानी सियासी पार्टियों से हटकर अपने तौर पर जिस तरह महाजिर कल्चर डे मनाने के लिए एक्टिव है, सरगर्म है, तो इससे तो नजर आता है कि महाजिरों में जो नौजवान हैं उनमें मतलब महाजिरिज्म भी मौजूद है। महाजिरिज्म को वो समझ भी रहे हैं और महाजिर कल्चर डे इसीलिए मना रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आज के दौर में जब नौजवानों की तवज्जो जो है बिल्कुल किसी और जानिब है या किसी और पार्टी की तरफ है, ये महाजिर कल्चर डे मनाने के लिए आपको क्यों जरूरत पड़ी? साबिर भाई, महाजिर कल्चर डे बेसिकली एक छोटे पैमाने पे 2016 से हो रहा था। शुजात काजी नामी एक लड़का था जो इसको 2016 से किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा था। लेकिन जो इसकी हाइप है सॉरी, जो इसकी हाइप है वो जाके 2020 में बनी। जो 24 दिसंबर 2020 इसकी डेट हमने रखी। अच्छा, 24 दिसंबर 2020 डेट रखने की वजह ये पेश आई थी क्योंकि आपको मालूम है कि जुलाई से हिजरतों का सिलसिला चल रहा था। तो जून जुलाई से लेके अगस्त तक जब पाकिस्तान वजूद में आया तो हमारे अजदाद जिन्होंने 20 लाख जानों का नजराना दिया वो इस पाकिस्तान को अपने साथ एक एसेट के तौर पे लेकर आए। तो अब जाहिर सी बात है उस दिन पाकिस्तान डे भी उस महीने में मनाया जाता है और हमारे अजदादों की एक शहादतें हुई, उनकी जो बरसी है वो भी मनाई जाती है। तो हमने कहा कि हम ऐसी कोई डेट देखते हैं जिसके अंदर पाकिस्तानियत भी झलक रही हो और पाकिस्तानियत के साथ हमारा कल्चर डे भी जो है वो मुतारिफ हो। फिर हमने 24 दिसंबर की एक डेट फाइनलाइज करी जिसकी कड़ी ये थी कि 25 दिसंबर को बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि इसको 24 दिसंबर को करते हैं क्योंकि जिनके हुक्म पर लब्बैक कहकर हमारे अजदाद पाकिस्तान आए थे हिंदुस्तान से हिजरत करके, तो उन्हीं की बर्थडे के तौर पे उन्हीं की बर्थडे से एक दिन पहले हम अपना कल्चर डे मुतारिफ करवाएंगे। अच्छा, अब ये वजह इसलिए पेश आई क्योंकि हम हमारे आबाओ अजदाद हिजरत करके आए थे। और जब हिजरत करके आए तो यहाँ पे दीगर अकवाम पाकिस्तान बनने से पहले इन्हीं जगहों पे बसती थी। तो जब हम हिजरत कर कर आए हैं तो हमारा उनसे रहन सहन, खाना पीना, अल्फाज, इलाकाई जबान, हमारी जो एक जबान थी वो हमारी खुशनसीबी है कि जो हमारी मादरी जबान है वो पाकिस्तान की कौमी जबान बनी बाद में। लेकिन जो दूसरे थे, जो आपके साथ काठियावाड़ी थे, मेमन थे, राजस्थानी, वो लोग भी हिजरत करके आए तो उनका भी रहन सहन अलग था। तो ये एक एहसास महरूमी महाजिरों के अंदर थी कि यार जब सारी कौमों का कल्चर डे मनाया जाता है और वो कौमें जो पाकिस्तान में एक पहले से बसती, तो फिर वो कौम जो इतनी वसी कौम है, इतनी बड़ी पाकिस्तान की एक अक्सरियत की कौम है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 5 से 7 करोड़ के बीच में महाजिर रहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका कोई कल्चर ना हो, उनकी कोई सकाफत का प्रचार ना हो। इस वजह से फिर हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को हमसे काम लेना था एक, तो अल्लाह ताला ने हमसे 24 दिसंबर 2020 को एक काम लिया
महाजिर कल्चर डे की सूरत में। और हमने उसको 24 दिसंबर की डेट भी मैंने आपको बताया क्यों रखी। और हमने फिर उसको वसी तर अंदाज के अंदर पूरी कौम का जो एक कल्चर था, पूरे मतलब कि जिन्होंने तकसीम हिंद के बाद जब पाकिस्तान हिजरत की, वो सब महाजिर कहलाए, क्योंकि उनका जबान भी अलग, उनके खाना पीना सब चीजें उनकी अलग। लेकिन जब यहां पर आ गए तो वो महाजिर कहलाए। अब जब महाजिर कहलाए तो वो भले किसी भी गुजरात से ताल्लुक हो उनका, हरियाणा से ताल्लुक हो उनका, राजस्थान से उनका ताल्लुक हो, लेकिन जब वो महाजिर कहला गए तो अब वो सारे भी मुत्तफिक इस चीज पे हो गए कि यार अब सिर्फ और सिर्फ ना ही पाकिस्तान कल्चर डे, ना ही बहुत से लोगों ने कहा कि इसको उर्दू कल्चर डे कर दें, महाजिर कल्चर डे की अगर कोई और नाम दे दे, लेकिन वो अकवाम जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो भी इस एजेंडे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको महाजिर कल्चर डे करेंगे, क्योंकि महाजिर के अंदर सारी कौमियतें समा जाती हैं। ये वजह थी जो महाजिर कल्चर डे हमें मनाने की जरूरत पड़ी, कि जब सारी कौमें, हर कौम का एक कल्चर था, सिर्फ हमारा ही एक पिछले 70 सालों से कल्चर डे नहीं मनाया जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कौम को हमारी तरफ से एक तोहफा हो गया कि अब महाजिर कल्चर डे की भी बुनियाद रखी गई, और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मनाया जा रहा है। अच्छा, ये महाजिर कल्चर डे, क्योंकि लोग कहते हैं शायद इस वजह से भी आप में ये ख्याल आया या आपने ये जो है मनाना शुरू किया कि कुछ अरसे से सिंधी कल्चर डे जो है बड़े जोरों शोर से मनाया जाने लगा है। इसके बाद आपको भी ये ख्वाहिश हुई, या इससे पहले ही कोई आप कहते हैं कि ख्वाहिश थी आपकी? साबिर भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंधी कल्चर डे बहुत अरसे से मनाया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट सतह पे भी लोगों ने मनाया। हाँ, ऐसा जरूर है कि जब हमारा कल्चर डे नहीं मनाया जाता था तो हमारे ही लड़के, हमारे ही महाजिर भाई सिंधी कल्चर डे की रैली को कामयाब बनाने के लिए जाते थे, क्योंकि हम अमन पसंद कौम है, हम तहजीब याफ्ता कौम है। हमने हमेशा से ये सीखा है कि हम, हमारे लिए पाकिस्तान है पहले, तो पाकिस्तान की सारी कौमों की इज्जत एहतराम भी हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन जब हमने ये चीज देखी कि सिंधी कल्चर डे हो या दीगर कल्चर डे हो, उन सब कल्चर डे में महाजिर तो जा रहा है, लेकिन जब 2020 से महाजिर कल्चर डे अनाउंस हुआ तो वो उस कल्चर डे के अंदर नहीं तशरीफ ला रहे। तो लेकिन इस तरीके की ऐसी कोई चीज नहीं है कि महाजिर कल्चर डे किसी रिएक्शन में हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। महाजिर कल्चर डे होना था, पहले छोटे पैमाने पे हो रहा था, अब उसको हाइप मिल गई। हाँ, ये जरूर है कि नौजवानों ने ये लाजमी बैठ के एक अज़म और इरादा किया था, यार जब हम सारी कौमों का कल्चर डे हम ही तो कामयाब मनाते हैं, तो फिर हम अपनी कौम का कल्चर डे क्यों नहीं मना सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने है अच्छा, कि इस पर कल्चर जो डे भरपूर अंदाज में। इस, इस पे जो तनकीद कर रहे हैं जो दायरे के लोग हैं, इस पे तनकीद भी की जा रही है कि जी महाजन कल्चर डे मनाया जा रहा है, महाजनों की तो कोई सकाफत ही नहीं है, और क्या जरूरत है, हम तो नए सिंधी हैं तो सिंधी हैं, चाहे नए हैं या पुराने हैं, हम सिंधी हैं। और सिंधी जो लोग हैं, सिंधी स्पीकिंग, वो भी यही, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जी महाजनों को महाजन डे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल्चर डे, बल्कि वो नए सिंधी हैं, और उनको मतलब है सिंधी होने पर ही फख्र करना चाहिए। क्या कहेंगे इस तनकीद पर आप? देखिए, इसकी तो वही बात है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो अगर वो इस चीज का वो सोचते हैं कि महाजिर कोई कौम नहीं है, तो आज आपके सामने है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद, और बिलउमूम पाकिस्तान, बिलखुसूस इंटीरियर सिंध, शदादपुर, सांगड़, नवाबशाह, सखर, मीरवा, ये जो 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 इनको आप कह लें रूरल सिंध, जिनको इंटीरियर सिंध का एरिया कह लें, अपर सिंध या लोअर सिंध कह लें, वहां पे भी एक बहुत बड़ी तादाद महाजिरों की बस्ती है। तो अगर ये किसी ने बात कही है कि वो हमें नया उर्दू बोलने वाला बना देगा, उर्दू बोलने वाला सिंधी, अगर कोई ये सोचता है कि हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर जो चीजें आपको आज याद आ रही हैं, ये चीजें आपको तब याद आनी चाहिए थी जब आपने हमें ये लफ्ज अडॉप्ट करने के लिए मजबूर किया था। हम कोई खुशी से, हम भी तो इस सिंध में रह रहे थे ना। अगर आप उस टाइम पर सारी चीजों की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर गैर जानिबदाराना तरीके से करते, लेकिन आपने ही तो हमें मक्कड़, मटरवे, भैये, क्लियर ये कह के आपने हमें धुतकारा। लेकिन उसमें से जब महाजिर कहा आपने, कि जब कोई नौजवान पिछले 1970 1971 में किसी इदारे के अंदर नौकरी के लिए जाता था, तो उससे पूछा जाता था कहाँ से हो। वो जब ये कहता था कि मैं सिंध से हूं, वो पूछता था सिंध से नहीं, पीछे से कहाँ से हो। ओहो, महाजिर हो, हिंदुस्तानी हो। तो अगर अब हमने अपने निस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निस्बत को अपना लिया और अपने साथ लफ्ज महाजिर बनाकर पाकिस्तान की 5 करोड़ आवाम ने इस लफ्ज को
तस्लीम कर लिया, अपने आप को महाजिर कहला दिया, और आज पूरा पाकिस्तान मान रहा है कि महाजिर कौम बसती है, तो फिर किसी को तकलीफ क्यों है? क्यों फिर वो एक नए नए एजेंडे के तहत आ जाता है? पहले वो अपनी क्रेडिबिलिटी। अच्छा, ये जरा सा जो आप पूरा अपना जो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जी। मुख्तसर जरा ये बता दीजिएगा कि आपके कितना रोजा ये है और कब से शुरू हो रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम है। और एक ये भी सवाल मैं कर लूं कि आप किसी सियासी जमात से मुंसलिक होकर या उसके उस पर कर रहे हैं या अपने तौर पे कर रहे हैं? नहीं साबिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से जब से कल्चर डे परवान चढ़ा और कल्चर डे भरपूर अंदाज में मनाया गया, तो ना 2020 में, ना 2021 में, और ना ही अब इस साल 2022 के अंदर हमारा किसी सियासी जमात से इस कल्चर डे का ना ही कोई बैकडोर सपोर्ट है, ना ही कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ना ही कोई इनडायरेक्ट राब्ते हैं। हाँ, हमने मुशायरा किया था 17 तारीख को, मुशायरे का इनविटेशन हमने गवर्नर साहब को भी भेजा, चीफ मिनिस्टर साहब, एम्बेसीज के एम्बेसडर्स को भी भेजा। जो एक हमारा, जो जाहिर सी बात है शहर में रहते हैं, सोशल सर्किट से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा हक है। तो हमने उन तमाम लोगों को इनविटेशन भेजे। रैली बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होने जा रही है। 2 सालों से भी नॉन पॉलिटिकल थी, इस साल भी नॉन पॉलिटिकल है। महाजिर लफ्ज का परचम जो हमने एक मुतारिफ करवाया था 2020 में, उसी परचम तले हो रही है। और सारे कराची के नौजवान, कराची के महाजिर और कराची के जो जॉब सर्किट से ताल्लुक रखते हैं, वो महाजिर नौजवान इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि हमारी किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस रैली के अंदर है, स्पेसिफिक रैली की बात करूंगा क्योंकि ये तो एक अवामी समंदर होगा 24 को करीमाबाद पर। तो स्पेसिफिक रैली की अगर मैं बात करूं, तो रैली के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉलिटिकल रैली है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आगे भी इसी तरीके से नॉन पॉलिटिकल ही रखा नहीं, जाएगा। एक तो ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी जो है बाकायदा इसका ऐलान कर दिया, उन्होंने भी तकरीबात कहीं कर रही है वो। और जी। फिर एक और ग्रुप जो है जिसको एहसन कुरैशी लीड कर रहे हैं, वो भी रैली भी कर रहे हैं और दायरे के माजिद कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम वो भी 3-3 साल से कर रहे हैं, 2020 से। तो अब मतलब एक तो ये है कि जो आपने बताया कि सियासी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब तो जी। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसने भी अपने प्रोग्रामों का जो है ऐलान किया है माजिद कल्चर डे के हवाले से। और और एक जो ग्रुप है माजिद कल्चर डे के हवाले से, वो बिल्कुल गैर सियासी, वो भी गैर किसी सियासी ताल्लुक के बगैर जो है वो कर रहा है। और गुज़िश्ता 3 साल से, तीसरा साल है गालबन, जिसको आपने बताया 2020 से उसको एहसन बिल्कुल। कुरैशी कर रहे हैं। तो वो एक ग्रुप भी है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? साबिर भाई, पहले तो एमक्यूएम पाकिस्तान की मैं बात करूं, उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है वो एक दिन पहले शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी नहीं थी मसरूफियात की वजह से, लेकिन जो उसकी हाइलाइट्स मैंने देखी थी उसमें यही था कि 22, 24 और 25, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही डेट्स उन्होंने दी हैं। अच्छा, हमारी तैयारियां तो पिछले 1 साल से चल रही हैं। सबको 1 साल से रूट पता है करीमाबाद से मज़ार कायद, और इस साल भी 1.5 महीने 2 महीने से हमारी तैयारियां चल रही हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने एक दिन पहले अनाउंस किया है, लेकिन हमारी तैयारियां 2 महीने जब पहले से चल रही थी। तो वो आप खुद ही उसकी जो कॉजेशन है वो बना सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल था, तो इसी वजह से 2 महीने की उसकी पोस्टें करीमाबाद की चल रही हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान का जो अपना प्रोग्राम है खुशाइंद है। हर इंसान को, हर पॉलिटिकल जमात को, क्योंकि वो भी एक महाजरों की नुमाइंदा जमात है, कराची और इंटीरियर शहरी सिंध के लिए एग्जिस्ट करती है वो जमात। तो अगर वो भी कल्चर डे मना रही है इन्हीं डेट्स में, तो खुशाइन चीज है। और एहसन कुरैशी भाई की आपने बात की, तो एहसन कुरैशी भाई 2020 में हमारे साथ थे, करीमाबाद से जो पहली रैली निकाली गई थी। और मुझे आज तक याद है कि वो लाहौर से 2-3 दिन पहले स्पेशली जॉब की छुट्टी लेकर वो आए थे। और इस साल, क्योंकि मेरे बड़े भाइयों की तरह एक बहुत गहरा और अच्छा ताल्लुक है मेरा पर्सनली आज भी, और मैं उनको भी यही कहूंगा कि खुशाइन चीज है कि वो अगर अपना कोई रैली और प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2020 के बाद हमें सिर्फ थोड़ा सा ये था कि ये जो उनका प्रोग्राम है ये लांडी कोरंगी तक ही महदूद हो गया। तो मेरी जाती राय में ये था कि इसको लांडी कोरंगी तक महदूद नहीं होना चाहिए था, बल्कि जिस तरीके से 2020 में चले थे हम साथ, तो आगे भी ये दो प्रोग्राम जो थे वो साथ होते। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, तो आपके चैनल की तवज्जुह से मैं उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करूंगा, क्योंकि बिल आखिर हैं तो वो भी हमारे महाजिर। नहीं, क्या वजह है कि पहले साल तो 2020 में आप साथ थे, फिर पिछले गुज़िश्ता साल से अलग हो गए, तो इसमें भी कोई कोई सियासी मसला था या कोई और मसला था, क्यों अलग हो गए?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साबिर भाई। 2000 आपने तो देखा है, 2020 से 2022 है, और हमारा रूट आज भी करीमाबाद है। एहसन भाई का रूट बदला। अब वो तो एहसन भाई बेहतर इस चीज का जवाब दे सकेंगे कि एहसन भाई का रूट क्यों बदला। लेकिन नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत इज्जत कल भी उनके लिए उतनी थी जितनी आज है। अगर आज भी वो, मैं आपके चैनल के थ्रू उनको दावत दूंगा कि एहसन भाई अगर हसन खान को अपना छोटा भाई मानते हैं तो आ जाए करीमाबाद। अच्छा चलें, बहरहाल ये तो अच्छी बात है कि अगर सिर्फ एक रैली ना हो, आप करीमाबाद से मज़ार कायद तक निकाल रहे हैं, वो कोई कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लौंडी लांडी, वो ज़ाहिर है वो भी बिल्कुल। बड़े इलाके हैं। अच्छा, वहां तो से अब भी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे शहर में निकले, हर जगह से निकले, अगर अगर एक बिल्कुल चीज साबिर पूरी भाई, ये इस चीज में भी मैं एक चीज ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि इवेंट्स का भी आपने पूछा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो नौजवाना ने महाजिर ने अपनी जद्दोजहद करी है पिछले 2 महीने के अंदर, उस 2 महीने में पाकिस्तान समेत, एक तो पूरे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पे, और उसके बाद दुनिया भर के 15 ममालिक में महाजिर कल्चर डे मनाया जा रहा है। चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, मस्कत, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, ये जो ममालिक है वहां पर मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कोरंगी, लांडी, मलिर, शाह फैसल इंडस्ट्रियल एरिया वाली जो साइट है, वहां से एक बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद, कल हमारी उनसे मीटिंग हुई है, जो उनकी मेन हेड कमेटी है, वो भी आ रहे हैं। इखलाक सोनी भाई ने भी अपनी पूरी काबीना के हमरा हमारे साथ करीमाबाद से मार्च का ऐलान किया है, और इंशाल्लाह वो मुशायरे में भी थे। तो वो थे, 17 को हमारा मुशायरा हुआ है, और आपने देखा कि वो मुशायरा कितना कामयाब गया है, कि जिसके अंदर सरी सरते हजारों का समंदर था सिर्फ मुशायरे में। तो ये बात भी एक वाजे हो गई कि नौजवानों को, जिनको कहा जाता था इनको कॉन्सर्ट्स के पीछे ये भागते हैं, ये जो आप एक कराची के अल्फाज में कह लें कि हाड़ा हुड़ी वाली इवेंट्स में जाते हैं। लेकिन मुशायरे ने ये पैगाम दे दिया कि महाजिर कौम जरूर सारे इवेंट्स में जाती है, लेकिन जो उसकी तहजीब वाला प्रोग्राम है उसमें वो सबसे पहले सीना सफर होते हैं। और आपने मुशायरा देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे दूसरे लोगों के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। 23 तारीख को, कल 22 तारीख है, 22 तारीख को कराची के मुख्तलिफ मकामात पे तकरीबन 25 टाउनों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सेंट्रल जितने टाउन इसके अंदर आते हैं, वहां पर हमारे नौजवान नॉन पॉलिटिकल कैंप लगा रहे हैं महाजिर कल्चर डे के। और उन उन इलाकों में कैंप लग रहा है, मैं आपको बताऊं, कि जिनके अंदर लफ्ज महाजिर का एक तस्वुर बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन उन जगह भी लग रहा है। 23 तारीख को इस्लामिक रिसर्च सेंटर के अंदर रात 8 बजे कवाली नाइट का प्रोग्राम है, जिसको शबे सकाफत बसिलसिला यौम महाजिर सकाफत का नाम दिया गया है। और उसके अंदर कवाली का प्रोग्राम है, और रात 12 बजे केक कटिंग होगी, हमारे जो 24 का तसलसल का आगाज होगा उसकी केक कटिंग है। और उसके साथ साथ ग्रैंड फायरवर्क्स का इंतजाम किया गया है कि हमारा कल्चर डे इंशाल्लाह हम ईद की तरह मनाएंगे। 24 को, अब मैं आपको बताऊं कि 24 को कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, टंडो आदम, टंडो लियार, जमसाबाद, जुड्डो, मीरवा, सांगड़, थरपारकर, शहदादकोट, अंबर शहदादकोट, जो सिंध के छोटे छोटे इलाके जिले भी है ना, वहां पर भी नौजवाना ने महाजिर के जवान, महाजिर भाई हमारे रैलीज, प्रोग्राम्स, केक कटिंग और फायरवर्क्स का इनेकाद कर रहे हैं। तो इस साल नौजवानों की जानिब से एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। मरकजी प्रोग्राम हमारा, क्योंकि करीमाबाद से मज़ार कायद है, और झेली प्रोग्राम जो मुख्तलिफ शहरों में और मुल्कों में मनाए जा रहे हैं वो आपको मैंने बता दी। क्या आपने कहा चाइना में भी कोई महाजिर, वहाँ वहाँ कहाँ गए महाजिर? देखिए, महाजिर आपको पता है कि चाइना के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद है हमारे महाजिर भाइयों की। तो उन्होंने हमसे राब्ता किया था कि यार हम चाइना के अंदर चाह रहे हैं महाजिर वो मनाना, बीजिंग के अंदर। तो हमने कहा बिल्कुल मनाएं आप। और उन्होंने फिर हमसे तफसीलात पूछी कि प्रोग्राम किस तरीके का होना चाहिए। हमने उनको बताया कि प्रोग्राम कहीं पर भी हो, हमारी क्या वो आइडेंटिफिकेशन, चाइनीज है हमारी, या पाकिस्तान से गए हुए पाकिस्तानी है? साबिर भाई ये तो वीडियो आएगी तो फिर मैं वो आपको भेजूंगा, और आप उसको देख के फिर बताएंगे कि ये महाजिर हैं या चाइनीज हैं। पाकिस्तान से गए हुए हमारे महाजिर भाई हैं, और इंशाल्लाह उसके अंदर जो उनके चाइनीज दोस्त हैं वो भी शिरकत करेंगे और देखेंगे कि महाजिर सकाफत है क्या चीज। क्योंकि आपको एक चीज मालूम होगा, सिंधी कल्चर डे एक लड़का करता था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, उसने एक वीडियोस वायरल की थी, और वो बड़े अरसे से मना रहा था, अपने एक अज़म लेके चल रहा था। तो हमने कुछ टाइम बाद देखा कि अमेरिकन एम्बेसी का एम्बेसडर जो है, वो थर के अंदर बैठा हुआ सिंधी मौसीकी एंजॉय कर रहा है।
तो ये भी एक उनके कल्चर की कामयाबी थी। तो जब 15 मुल्कों में मनाया जा रहा है तो ये हमारी भी कामयाबी होगी कि जो वहां के लोग बसते हैं वो भी भले जबान नहीं समझ सकें, हमारे जो एक एथनिकल सॉन्ग्स हैं वो ना समझ सकें, लेकिन हमारा कल्चर देख के वो दुनिया को तो बताएंगे। जब वो अपनी वीडियोस स्नैप्स अपलोड करेंगे तो उससे दुनिया को मैसेज जाएगा कि दिस इज व्हाट महाजिर कल्चर डे इज। तो जितने ग्रुप्स, जितने लोग महाजिर कल्चर डे मना रहे हैं, सबको हमारी तरफ से खुशाइंद है। और क्योंकि देखिए रास्ते अलग हों, वेन्यूज अलग हों, प्रोग्राम्स अलग हों, लेकिन मिशन एक है, महाजिर कल्चर डे भरपूर अंदाज में मनाना। तो हम रास्ते और वेन्यूज नहीं देख रहे, हम उसका कॉज देखा जा रहा है। तो कॉज के लिए मेरी तरफ से भाई सबको खराज तहसीन भी है और गुड लक भी है। चले, बहुत बहुत आपका शुक्रिया मोहम्मद हसन खान साहब, आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। आपका पैगाम बिल्कुल पहुंच गया। बहुत आपका सो शुक्रिया। काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाजत, और एक बार फिर आपसे गुजारिश कि आप हमारे थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की नशिस्त से साबिर अली को इजाजत। अल्लाह।